Yes, student, today's topic is the introduction of circulatory system. Means that human blood circulatory system. This is only the introduction part, and you have to listen this carefully. Now this help you to understand the further lectures which are coming soon. Now आज हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, और आप जैसा देख रहे हैं कि दो तरीके के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन टाइप, क्लोज टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा कॉकरोच, पहला नीट का क्वेश्चन। In case of open type circulatory system, the blood comes out from the heart and filled in a space which is called sinus, or you can say hemocoel in case of the arthropods. There is no blood capillaries, interstitial fluid and cells both are bathed in the blood. ब्लड में प्रेशर भी कम है, ब्लड हार्ट में आ भी स्लो वापस रहा है। नाउ सच टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप मीन्स दैट एज द नेम इंडिकेट द ब्लड इज फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ऑर्गन्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्लड। सच टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये तो दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम की बात थी जो मैंने इंट्रोडक्शन उठाने के लिए किया। इन केस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम द पंपिंग ऑर्गन इज द हार्ट। कोई डाउट नहीं है कि हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, इसमें कोई डाउट नहीं, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन। बट इन केस ऑफ एवोल्यूशन, इन केस ऑफ वर्टिब्रेट एवोल्यूशन, the heart in case of fishes is two chambered, one auricle, one ventricle, and only the deoxygenated blood is there. Now in case of the amphibian like frog, the heart is three chambered, auricle left and right auricle are completely partitioned, उनमें पार्टीशन हो गया, उनमें पार्टीशन हो गया, completely partitioned, बट वेंट्रिकल इज नॉट पार्सिटेंट। वेंट्रिकल में पार्टीशन नहीं हुआ है, पार्टीशनिंग नहीं हुई है, इसके मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़रूर थोड़ा होता होगा वेंट्रिकल में। चलिए मूव करते हैं रेप्टाइल की तरफ। इन केस ऑफ रेप्टाइल, ऑर्किल्स तो एवोल्यूशन है बायोलॉजी, इसके मतलब रेप्टाइल आए हैं एम्फीबियन के आगे, तो उनके ऑर्किल तो डिवाइडेड है लेफ्ट और राइट में, लेकिन जो वेंट्रिकल है इज इनकम्प्लीटली पार्टीशन्ड, इसीलिए 3.5 चैम्बर्ड बोला जाता है। एक्सेप्शन इज द क्रोकोडाइल। बट इन केस ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स द हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, मीन्स दैट कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ऑर्किल एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 chambered heart in case of birds, in case of mammals. चलिए थोड़ी सी बात करते हैं दो तरीके के हार्ट की ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल दैट इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स द हार्ट इज न्यूरोजेनिक हार्ट। वाई इट इज न्यूरोजेनिक हार्ट? बिकॉज जो एक्शन पोटेंशियल है, जो हार्ट बीट जनरेट करने के लिए चीज़ है, वो एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, एसिटिल कोलाइन। The working is depend upon the chemical acetylcholine. That's why it is neurogenic. But in case of the vertebrates, but in case of the tunicates, but in case of the mollusks, the heart is myogenic. तो आज जो हमारा हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है, इसलिए मैंने इतना इंट्रोडक्शन दिया। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने कुछ कीवर्ड्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं जिनकी मदद से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। हाई आपका टॉपिक इंट्रोडक्टरी, लेकिन इसी में बहुत से नीट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आज आपको तैयार करने हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बॉडी का वन ऑफ द बेस्ट एंड सिंपल ऑर्गन दैट इज हार्ट। नाउ बात करते हैं, ये हार्ट है
जो पाया जा रहा है कहाँ होता है? बॉडी में। दो कैविटी है बच्चों बॉडी में। नाउ द मस्कुलर पार्टीशन इज द डायफ्राम। द पार्ट ऑफ द बॉडी above the diaphragm is called thoracic cavity and the part below the diaphragm is known as abdominal cavity. तो किसी भी ऑर्गन की पोजीशन बॉडी कैविटी से बताई जाती है। तो मैं यहाँ भी हार्ट के लिए बोलूँगा कि हार्ट इज प्रेजेंट इन द thoracic cavity and in between the two lungs। और जब कोई ऑर्गन किसी के बीच में होता है तब बायो में एक वर्ड बना होता है मेडिएस्टिनम। तो हार्ट इज मेडिएस्टिनम इन पोजीशन। दिस इज द फर्स्ट नीट क्वेश्चन। इन बिटवीन द लंग्स, चलिए मैं आगे लिख दे रहा हूं, बिटवीन लंग्स। पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम is mesodermal in origin. Second neat question. Mesodermal in origin. Second neat question. Position mediastinum means between the lungs. कहाँ? कैविटी में। साइज कितना? 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 9 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 300 ग्राम इन वेट। तीन चीज़ें पता लगी। 12 सेंटीमीटर लेंथ में है, 9 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 300 ग्राम उसका वेट है इस हार्ट का। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ हार्ट देयर आर टू पोजिशंस। दिस इज नोन एज अपेक्स inferior and this is known as base superior। पहले तो ये जान लीजिए, ये तो कोन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नोन एज अपेक्स और यू कैन से इंफीरियर पार्ट। और ये जो आपको ब्रॉड पेस दिख रहा है, बेस जो दिख रहा है ऊपर, दिस इज नोन सुपीरियर। पहले दोनों एंड देखिए। अब चलते हैं। नाउ हार्ट को बाहर से पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाउ द हार्ट इज कवर्ड बाय अ कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम। बच्चों ये जो पेरिकार्डियम है आप देख रहे हैं, इसमें दो लेयर्स बनी हुई है, आउटर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम। जो आउटर होती है इट इज द फाइब्रस और जो इनर लेयर होती है इज द सीरस। इनर लेयर इज सीरस, आउटर लेयर इज फाइब्रस। वन थिंग क्लियर। नाउ in between these two pericardial membrane, अब बीच में एक मिल गई कैविटी। देखिए ऐसे मिल गई कैविटी, बच्चों को पढ़ा दिया गया पेरिकार्डियल कैविटी। लेकिन हार्ट कैसा है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और आप लोगों को एक और नीट का बहुत बड़ा क्वेश्चन मालूम है कि द बॉडी कैविटी विच इज सराउंडेड ऑन बोथ द लैटरल साइड बाय द मेसोडर्म इज कॉल्ड ट्रू सिलोमिक कैविटी, लाइक इन केस ऑफ फ्रॉम एनिलिड टिल टू द कॉर्डेट्स, and the pseudocoelomic in case of the Aschelanthes means that in Ascaris. This is one of the best question of the NEET. So यहाँ पर भी वही चीज़ लग गई कि द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन मीन्स दैट बेटा पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन आउटर फाइब्रस इनर सीरस के बीच में जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो ट्रू सिलोमिक कैविटी है, क्योंकि दोनों तरफ मेसोडर्मल लाइनिंग है। और उसी कैविटी को ट्रू सिलोमिक कैविटी कहते हैं जिधर दोनों तरफ मेसोडर्मल लाइनिंग होती है। क्लियर बात हुई? आगे चलते हैं। इस कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ है एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड बेटा पेरिकार्डियल फ्लूइड। कितना आसान है। पेरिकार्डियम चढ़ा हुआ है, आउटर फाइब्रस इनर सीरस, बीच में ट्रू सिलोमिक पेरिकार्डियल कैविटी, उसमें जो फ्लूइड है पेरिकार्डियल फ्लूइड, और जो कितना है 5 to 30 ml, 5 to 30 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड जो हार्ट को मॉइस्चर बनाया हुआ है, हार्ट को फ्रिक्शन से बचा रहा है, क्योंकि हार्ट का काम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन मीन्स स्टोल, रिलैक्सेशन
कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। आप देख रहे हैं रिलैक्सेशन में मैं ऐसे रिलैक्स कर रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट में मैं ऐसे इसको ऐसे कर रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट करूँ जैसे सिस्टोल आप पढ़ेंगे और जब मैं रिलैक्स करूँ इसको डायस्टोल पढ़ेंगे। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, फिर इस चैप्टर पूरा ऐसा लगेगा आ ही गया। नाउ so this pericardial fluid moisten the heart and also prevent the chance of friction during the contraction and relaxation of the heart chamber। ठीक है, पेरिकार्डियल का काम यहाँ पे ख़त्म हुआ। जैसा मैंने बताया था कि अगर जॉइंट के ऊपर यानी मतलब आर्थराइज माने जॉइंट, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो तो ITIS लगा देते सफिक्स ऑर्गन या टिश्यू के नाम के पीछे। तो अगर यहीं पर पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाए, द वर्ल्ड इज बिकम पेरिकार्डिएटिस, पेरिकार्डिटिस, DITIS, यहीं पर ये वर्ड बन जाएगा। इसका मतलब पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो गया, पेरिकार्डियम जो है वो ड्राई हो गई। अब हार्ट के अंदर पेन होने लगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने लगा, जब वो सिस्टोल और डायस्टोल करने लगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल और रिलैक्स डायस्टोल करने लगा। जब रिलैक्स होगा, जब डायस्टोल होगा तो ब्लड उस चैम्बर में भर रहा होगा। जहाँ पे मैं बोलूँ सिस्टोल वहाँ से निकल रहा होगा, जहाँ मैं बोलूँ डायस्टोल वहाँ पे भर रहा होगा। रिलैक्स भर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं इसी लेसन में। नाउ द ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट, नो डाउट, डायग्राम में दिख रहा है। द अपर चैम्बर इज ऑरिकल, or you can say atria, or you can say atrium, singular is the atrium। तो there are right atrium and left atrium is there। डायग्राम में दिख रहा है इसकी वॉल थिन है, ठीक है। डायग्राम में दिख रहा है वेंट्रिकल की वॉल थिक मैंने बना दी है, वेंट्रिकल की वॉल थिक मैंने बना दी है। और थिक तो यहाँ भी बनी है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक है क्योंकि इट हैज़ टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि इसको पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करना है। इसलिए जो अपनी लेफ्ट वाली वेंट्रिकल है, ऐसे पढ़िए, ऐसे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जो लेफ्ट वाली है, डायग्राम हमेशा इसे पढ़ा जाएगा। आप तो उधर बैठे होंगे, आप उधर से अपनी तरफ से पढ़िए। नाउ आप देख रहे हैं कि ये जो ऑर्किल्स हैं, ऑर्किल्स आर थिन वॉल्ड, वेंट्रिकल्स वॉल्स आर थिक एंड मोस्ट थिकेस्ट बॉल इन केस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों? बिकॉज इट हैज़ टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। दिस इज द रीजन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल इज मच 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 थिकर इन केस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ आगे चलते हैं। देन दिस राइट ऑरिकल इज कम्युनिकेट विद द राइट वेंट्रिकल। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि राइट ऑरिकल जरूर इससे कम्युनिकेट कर रहा होगा, कोई ना कोई अपर्चर होगा। आर्टरी, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में अपर्चर है, नाम ही हो गया एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। कितना आसान है। एट्रियो, एट्रियल के लिए, एट्रियम के लिए वर्ड यूज़ कर दिया, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल के लिए यूज़ कर दिया। अपर्चर माने होते ही है ओपनिंग। ठीक है, एक बात क्लियर हुई। ऐसे ही लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल कैसे ओपन, कैसे कम्युनिकेट कर रहा था कि यहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ जाए, इधर का ऑक्सीजनेटेड इधर आ जाए। आप देख रहे हैं मैंने राइट साइड में पर्पल कलर लिया है, इसके मतलब मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया है। इस साइड में मैंने स्लाइटली रेडिश इन कलर लिया है, मीन्स दैट द लेफ्ट चैम्बर्स कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक इसी तरह से लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर्स होंगे जो राइट और लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में ला रहे होंगे। ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ द एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ला रहे होंगे। और देखिए, कहीं भी इंटरमिक्सिंग ब्लड की नहीं होती है। खासियत है कि देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ द ब्लड इन केस ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फिर होती क्यों नहीं है? कोई ना कोई कारण होगा। जी हाँ, वॉल्व कारण है, इसमें वॉल्व पाए जा रहे हैं। तो वो वॉल्व का क्या काम है? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड।
ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं वॉल्व। क्लियर? देखते हैं जरा इस हार्ट में दो तरीके के वॉल्व। ऑन द राइट साइड द वॉल्व इज कंसिस्ट ऑफ 3 cusp like structure, they are known as tricuspid in between right auricle and right ventricle. Now in case of in between left auricle and left ventricle, the valve is bicuspid, means that they are consist of 2 cusp, 2 cuspid valve। बाई माने 2, ट्राई माने 3, कस्प लाइक स्ट्रक्चर, ट्राइकप्सिड, बाइकप्सिड। अब किताबों में इसको लिख देते हैं मिटरल वॉल्व। मिटरल वॉल्व, मिटरल वॉल्व मिटर वर्ड से आया, MITER। मिटर इज द हेड। आपने देखा होगा जो चर्च में बिशप होते हैं उनका जो हेड ड्रेस होता है दिस नोन एज मिटर, वहाँ से वर्ड आया है, उसी शेप का लगता है, उसी को कह देते हैं मिटरल वॉल्व। और वॉल्व कहाँ पर हैं? और वॉल्व पाए जा रहे हैं आपके अस्टेशियन वॉल्व, जो आपकी ऊपर से नीचे से जो ये इंफीरियर वेना कैवा, पोस्ट वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा, और यू कैन से प्री वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, पोस्ट वेनर कैवा। क्लियर बात हुई? जो ये पोस्ट वेना कैवा आ रही है उसकी जो ओपनिंग है इज नोन एज अस्टेशियन वॉल्व। उसकी ओपनिंग को कवर करने के लिए हार्ट में कौन सा वॉल्व है? अस्टेशियन वॉल्व है। उसी अस्टेशियन वॉल्व के ठीक नीचे पोस्टीरियर साइड ऑफ दिस अस्टेशियन वॉल्व देयर इज ऑटो रिदमिक एबिलिटी वाला एक स्ट्रक्चर है जिसको कह देंगे ऐसे नोड, जो कहलाएगा पेसमेकर, जिसका काम होगा इनहेरेंट करना एक्साइटेटरी वेव्स, एक्शन पोटेंशियल, जिससे हार्ट बीट चलेगी। ये पोटेंशियल थ्रू आउट दी हार्ट चैम्बर्स में जाएगा और हार्ट बीट बनाएगा। बाद में बात करूँगा, आगे चलता हूँ। ठीक इसी तरीके से जो ह्यूमन हार्ट है उसमें ट्राइकप्सिड राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में, बाइकप्सिड लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। पोजीशन हार्ट की थोरेसिक है, यानी मतलब 2 लंग्स के बीच में, जिसके लिए मैंने वर्ड यूज कर दिया मेडिएस्टिनम। मेडिएस्टिनम। आगे चलते हैं बच्चों। जो हार्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो हार्ट होता है वो 3 मस्कुलर लेयर का बना होता है। एपिकार्डियम, जो एपी सबसे बाहर वाली होगी, एपिकार्डियम जो विसरल इन नेचर होती है, देन मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो मायोकार्डियम है उसकी जो स्पेशल मसल्स हैं हार्ट की, उनको एक नाम दिया जाता कार्डियक मसल्स। और एक बात कही जाती है रिमेन्स टू फैटिग, कभी थकती नहीं है, और अगर थक गई तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, इशारा ही काफ़ी है। तो कभी ये थकती नहीं है बच्चों। इस मायोकार्डियल मसल्स की यही खासियत है, दे रिमेन्स टू फैटिग, कभी थकेंगी नहीं। दूसरा एक अच्छी चीज़, अच्छा नीट का क्वेश्चन, जो मायोकार्डियल मसल्स होती हैं ये ऐसी मसल्स हैं विच आर सिमिलर टू द स्ट्रेटेड मसल्स, आर यू कैन से वॉलेंट्री मसल्स इन स्ट्रक्चर। जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर्स होता है, लाइट एंड डार्क बैंड होना, सिलेंडर इन शेप होना, ये सारी खूबियाँ इस कार्डियक मसल्स में होती हैं स्ट्रक्चर के लेवल पर। लेकिन जो ये कार्डियक मसल्स हैं फंक्शनली दे बिहेव एज इनवॉलेंट्री मसल्स। दिस इज द बिग क्वेश्चन ऑफ नीट, कि जो मायोकार्डियम है, जो कार्डियक मसल्स का बना है, वो मसल्स ऐसी हैं
जो कभी थकती नहीं है, मीन्स रिमेन्स टू फटीग, और उनका स्ट्रक्चर होता है स्ट्रेटेड मसल्स की तरह, यानी मतलब वॉलेंट्री मसल्स की तरह। मैंने आपके लिए यहाँ पे VOL वॉलेंट्री मसल शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन फंक्शन कैसा काम करती हैं? इन वॉलेंट्री इन फंक्शन, दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर नीट। स्ट्रक्चरली स्ट्रेटेड, फंक्शनली इनवॉलेंट्री। नाउ बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। इन केस ऑफ एम्फीबियन, थोड़ा फ्रॉक से पकड़ के चलते हैं। इन केस ऑफ एम्फीबियन 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं जिनको कहते हैं साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टरियोसिस। द नेम इज, फिर से देखिए, नाम लेने से ही आएगा आपको, साइनस वेनोसस, ट्रंकस आर्टरियोसिस। तो जो साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टरियोसिस हैं, दीज आर द एडिशनल चैम्बर विच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द फ्रॉग। क्लियर? बट इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ द मैन। ये क्वेश्चन है कि कौन से 2 चैम्बर्स एब्सेंट हैं इन केस ऑफ द ह्यूमन? द आंसर इज साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टरियोसिस। लेकिन एक चीज मेरी ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना होगा कि जो रेमिनेंट होगा, जो बचा हुआ पार्ट होगा, क्योंकि साइनस वेनोसस नहीं है, वही साइनस वेनोसस काम करने लगेगा ऐसे नोट का, मीन्स दैट पेस मेकर का, जिसका काम होगा स्टार्ट करना हार्ट बीट को, एक्शन पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक वेव्स को, एक्साइटरी वेव्स को, कोई भी नाम लीजिए, डिफरेंट किताबों में तरह तरह के नाम है, बात एक ही है। तो साइनस वेनोसस बच्चों और ट्रंकस आर्टरियोसिस दोनों चीज़ें आपकी जो हैं वो फ्रॉग के केस में, लेकिन इन केस ऑफ मैमल नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे चलिए बात करते हैं कि जो ऑर्किल है और जो वेंट्रिकल है, ये भी कहीं ना कहीं पार्टीशन होगा, और जो पार्टीशन होगा वो पार्टीशन होगा ट्रांसवर्सली पार्टीशन होगा, यानी जरूर कोई ना कोई एक ग्रुप जा रहा होगा, कोई ना कोई एक सल्कस जा रहा होगा। बच्चों, जो ऑर्किल और वेंट्रिकल के बीच में ट्रांसवर्स सल्कस होता है, उसका नाम होता है कोरोनरी सल्कस। क्या नाम होता है? कोरोनरी सल्कस। कैसा ग्रुप है? ट्रांसवर्सली। किस चीज़ में डिवाइड कर दे रहा है? ऑर्किल्स को सुपीरियर चैम्बर्स एंड दीज आर इंफीरियर चैम्बर्स, मीन्स दैट ऑर्किल और वेंट्रिकल के बीच में कैसा है? ट्रांसवर्सली। कैसा है? ट्रांसवर्सली है, और डिवाइड कर दे रहा है इस ऑर्किल और वेंट्रिकल को, इनको। आ गई बात समझ में? कौन सा है? कोरोनरी सल्कस। ठीक है। अब एक और चीज़ नीट की बढ़िया सुनते हैं। जिस समय हम लोग अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज या कह लो फीटल स्टेज में थे, जब हम फीटस थे, फीटल डेवलपमेंट में थे, तो हमारा जो राइट ऑर्किल और जो लेफ्ट ऑर्किल है, ये भी आपस में कम्युनिकेट करते थे, एक पोर के द्वारा, एक अपर्चर के द्वारा। Means that in case of fetal there is a opening which communicates the right orchil to the left orchil, or you can say left orchil to the right orchil, and this opening is known as foramen ovale। क्या कहलाती है? foramen ovale। यानी सारे कीवर्ड देखिए, mesodermal in origin, blood circulatory system, mediastinum in between the lungs is heart, myocardium special cardiac muscles remains to fatigue and structurally similar to the stated muscles and function like the involuntary muscles. Sinus venosus truncus arteriosus is the additional chamber in case of the frog, and the remains of sinus venosus is becomes the SA node, which is known as pacemaker. Important question for the NEET. Now, how the orchil and ventricle are divided? By the transverse sulcus. Sulcus is the group. By the transverse sulcus is known as coronary sulcus. और फीटल में राइट ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल, राइट ऑर्किल किससे कम्युनिकेट हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ओवेल।
लेकिन जब एडल्ट हुए, अब थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन जब एडल्ट हुए, नाउ दिस फोरामेन ओबेल इज किसमें चेंज हो गया? चेंज इनटू अ डिप्रेशन। अब ओपनिंग नहीं रही, फोरामेन ओपनिंग के लिए वर्ड यूज होता। मैंने आपको फोरामेन ऑफ मैग्नम के समय स्पाइनल कॉर्ड जिस समय मैं पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको बताया था कि बोन में आर पार दिख जाए तो वो फोरामेन कहलाता है और डिप्रेशन दिख जाए तो फोसा कहलाता है। तो ठीक यहीं पर जो फोरामेन ओवेल जो ऑर्किल को ऑर्किल से फीटल में कम्युनिकेट करता था, एडल्ट में वो डिप्रेशन में बदल गया एंड दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस, ध्यान दीजिए बातों पर। फोरामेन ओबेल फीटस, फोसा वर्ड लगेगा तभी आप राइट जाएंगे एडल्ट में। नीट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको फोसा मालूम है डिप्रेशन है, वो कभी भी जानेगा ही नहीं कम्युनिकेशन हो सकता ऑर्किल्स के बीच में। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं बच्चों। जो ये ऑर्किल होता है, ये जो ऑर्किल की लेयर है, जो एट्रियम की लेयर है, इस एट्रियम की लेयर में कुछ मसल्स पाई जाती हैं इनर लेयर पर। ऐसे करके मैं बना दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए बाहर की ओर से ही। और इन मसल्स को बेटा कहते हैं पैक्टिनेट मसल्स। क्या कहते हैं? पैक्टिनेट मसल्स। कौन कौन पैक्टिनेट मसल्स बनाती हैं? राइट साइड का एट्रियम और दोनों ऑर्किल। ऑर्किल क्या है? ऑर्किल आर एयर शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो क्या करते हैं? विच इंक्रीज द वॉल्यूम। वो कि क्या करते हैं? चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए काम करते हैं, कहलाते हैं ऑर्किल। क्लियर हुआ? तो ये जो ऑर्किल और राइट आपका एट्रियम है, उसमें जो मसल्स जो निकली हुई हैं, दीज आर नोन एज पैक्टिनेट मसल्स। अब यहीं पर सुनिए, जो वेंट्रिकल होगा, अब मैं वेंट्रिकल पे आ गया, जो वेंट्रिकल होगा, देयर आर सम मस्कुलर कॉलम्स। देखिए मैंने कॉलम का शेप लेना शुरू कर दिया डायग्राम में। देयर आर सम मस्कुलर कॉलम and these muscular columns are known as papillary muscles. This is the neat question. यहाँ से नीट क्वेश्चन है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो कि पैक्टिनेट मसल्स ऑर्किल में and then papillary muscles in case of the ventricle. This is the neat here. ये नीट है क्या कि पैक्टिनेट मसल्स ऑर्किल में जाओ, देन आपके पैपिलरी मसल्स तुरंत वेंट्रिकल में आ जाओ। अब इन पैपिलरी मसल्स में क्या है, क्यों मैंने पढ़ाया? इस पैपिलरी मसल्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन आ रहा है वेंट्रिकल से। कैसे? नाउ अ टेंडन इज अराइज फ्रॉम दिस पैपिलरी मसल्स एंड द टेंडन इज नोन एज कॉर्डियाई टेंडिनियाई। क्या कहलाता है? कॉर्डियाई टेंडिनियाई। क्या कहलाता है? कॉर्डियाई टेंडिनियाई। इसी ट्रेबिकुलाई कार्नियाई से, इनका नाम ट्रेबिकुलाई कार्नियाई भी होता है। फ्रॉम दीज मस्कुलर कॉलम विच इज नोन एज ट्रेबिकुलाई कार्नियाई, or you can say simple in language papillary muscles. Now the cordiae tendinei, a thread-like tendon is arises which hang over the tricapsid एंड बाइकप्सिड वाल्व। क्यों हैंग होते हैं? ताकि जब प्रेशर बने वेंट्रिकल का, जब वेंट्रिकल सिस्टोल में हो तो ब्लड के कारण, ब्लड के प्रेशर के कारण कहीं ये वाल्व जो है ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड कहीं अंदर की ओर ना चले जाएं, इसलिए ये कॉर्डियाई टेंडिनियाई जो टेंडन्स पाए जा रहे हैं, किसके ऊपर पाए जा रहे हैं? पैपिलरी मसल्स विच इज नोन एज ट्रेबिकुलाई कार्नियाई। उसके ऊपर जो टेंडन पाया जा रहा है कॉर्डियाई टेंडिनियाई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीट क्वेश्चन। मैंने इसमें डाल दिया नीट। कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ इंसल्ट हैं, किसके ऊपर इंसल्ट है? ओवर द ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड वॉल्व। किस चीज़ से मना कर रहे हैं? ताकि वो कहीं ऑर्किल की तरफ ना मुड़ जाए और इंटरमिक्सिंग हो जाए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि एक बहुत बड़ी खासियत है कि देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड। इन केस ऑफ डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड।
तो इंटरमिक्सिंग ना हो इसीलिए वॉल्व है विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जो ब्लड के बैक फ्लो को रोक रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। नाउ तो द कॉल्डी टेंडिनियाई इज द टेंडन जो कहाँ है, ओवर द सरफेस, कहाँ पे है, हैंग ओवर द सरफेस, किसके, ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड वॉल्व के। क्लियर बात हो गई। नाउ आगे चलते हैं बच्चों। एक चीज़ और है, जिस समय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट था उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एक टेम्परेरी ब्लड वेसल्स होती थी जिसको कहते थे डक्टस आर्टरियोसिस। क्या कहते थे, डक्टस आर्टरियोसिस। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा देखिए, DUCTUS, डक्टस आर्टरियोसिस, ARTERIOSUS, डक्टस आर्टरियोसिस। कैसी है, टेम्परेरी। मैंने क्यों लिखा टेम्परेरी, क्योंकि जिस समय ये आफ्टर द बर्थ, जैसे ही जन्म होगा ये बंद हो जाएगी। इसका काम है टू संक द ब्लड, से संट कर देता है ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज से, किसमें, आपके ओल्टा में। क्लियर बात हुई। तो ये टेम्परेरी ब्लड वेसल्स है जो एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट में है। अच्छा नीट का क्वेश्चन है, नाम है डक्टस आर्टरियोसिस, जो बाद में किसमें, किसके रेमिनेंट की फॉर्म में आ जाएगी, लिगामेंटम आर्टरियोसिस। बाद में बना देगी लिगामेंटम आर्टरियोसिस। एम्ब्रियो में डक्टस आर्टरियोसिस क्या बन जाएगी, लिगामेंटम आर्टरियोसिस। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कॉर्डियाई टेंडिनियाई कहाँ पे डेवलप है, वेंट्रिकल्स में, किस मसल्स के ऊपर, द ट्रैबिकुलाई कार्नियाई, मीन्स दैट आई कैन से दिस इज पैपिलरी मसल्स, कॉमन लैंग्वेज, पैपिलरी मसल्स। नाउ पोस्ट केबल के लिए कौन सा वॉल्व है, द वॉल्व इज अस्टेशियन वॉल्व। कोरोनरी सर्कस की ओपनिंग के लिए कौन सा वॉल्व है, द आंसर इज थिबेसियन वॉल्व। वेंट्रिकल की वॉल्व में कौन से वॉल्व हैं, द आंसर इज सेमी लूनर वॉल्व। लीजिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेमी लूनर वॉल्व। तो वेंट्रिकल में क्या है, सेमी लूनर वॉल्व। ऑर्किल और वेंट्रिकल के बीच में जो एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर है उसके लिए कौन से वाल्व है, राइट साइड में ट्राइकप्सिड, लेफ्ट साइड में बाइकप्सिड, जिसको कहते हैं मिट्रल वॉल्व। इन वॉल्व का काम क्या है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अब थोड़ी सी बात हटके करते हैं, इतना रिवीजन आपको ध्यान रखना हो, थोड़ा मुझे बोर्ड भी साफ करना पड़ेगा जिसको आप बार बार रिकैप करके देख सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा, मालूम हो गया मीजोडर्मल इन ओरिजिन है सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है ब्लड का, हार्ट का, ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स में भी आर्टरीज हैं जो प्योर ब्लड को ले जा रही हैं, केवल एक को छोड़ के पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वो निकल रही हैं राइट साइड से, इसलिए उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जो वेन्स होती हैं कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक को छोड़कर एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, क्योंकि वो यहाँ से लेफ़्ट साइड से निकल रही हैं और लेफ़्ट साइड में जो ब्लड लेकर जा रही हैं, यानी मतलब आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं विच कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। वो ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, उनको आर्टरी पढ़ दिया जाता है। वेन्स उनको पढ़ा जाता है जो ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं। इसीलिए पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसके अंदर बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बाकी सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बाकी सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बाकी सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिंपल है क्या, ब्लड वेसल जो जा रही हो हार्ट की तरफ वेन पढ़ा दो, जो ब्लड को दूर लेकर आ रही हो आर्टरीज पढ़ा दो। दूर माने अवे, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी। छोटे बच्चे ऐसे भी याद कर ले। आगे चलते हैं बच्चों, आगे हम लोग ध्यान देंगे एक बात पर, क्या,
ये इंट्रोडक्टरी लेसन ज़रूर है, लेकिन ये क्लाइमैक्स की तरफ जाएगा। अगर आपने मेरी 3 बातें ध्यान से सुनी, मैं एक वर्ड ले रहा हूँ आपके सामने। नाउ द रिदमिकली मैंने एक वर्ड लिया रिदमिकली, बच्चों ने रिदमिकली का मतलब क्या लिया? व्हेन ऑर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल आर इन रिलैक्स, व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्स, व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्टिकल इन रिलैक्स, व्हेन ऑर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल इन रिलैक्स। तो व्हेन वेंट्रिकल इन रिलैक्स ऑर्टिकल इन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट व्हेन ऑर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड डीऑक्सीजनेटेड फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर। सेम सिचुएशन इज देयर, blood flow from here to here when the auricles are contract, when the auricle are systole, और जो डायस्टोल होता है उसी में भरता है। तो ड्यूरिंग दी ऑरिकल सिस्टोलिक कंडीशन द वेंट्रिकल इन डायस्टोल कंडीशन आर यू कैन से रिलैक्स कंडीशन। तो यहाँ भर रहा होगा, इधर डीऑक्सीजनेटेड इधर ऑक्सीजनेटेड। इसके लिए मैंने एक वर्ड लिखा रिदमिकली। देन सेकेंड वर्ड इज ऑल्टरनेटली। बिल्कुल सही था, आप देख रहे थे मैं कह रहा था ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल रिलैक्स, उसी समय पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट उस समय ऑरिकल रिलैक्स। तो ऑरिकल रिलैक्स हो रहा है तो गंदा खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी बॉडी के ऑर्गन से कलेक्ट होकर नीचे के साइड से इंफीरियर वेना कैवा से, ऊपर के साइड से सुपीरियर वेना कैवा से। ओपनिंग आप लोग जानते ही हैं पोस्ट केबल की, मैंने आपको अभी पढ़ाई थी। अस्टेशियन वाल्व और कोरोनरी साइनस की मैंने आपको पढ़ाई थी। थिबीसियन वाल्व, बहुत ध्यान रखिएगा, नीट का क्वेश्चन है। देखिए आया, यहाँ पे डाल दिया इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके मतलब डाला तो ऑरिकल इस समय किस कंडीशन में होंगे बच्चों? डायस्टोल कंडीशन में होंगे, रिलैक्स कंडीशन में होंगे, क्योंकि रिलैक्स कंडीशन में ही ब्लड चैम्बर में भरता है। कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, जब कॉन्ट्रैक्ट करो गुब्बारे को दबाओगे तो फिर वाटर बाहर निकलेगा। तो जो वाल्व कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अपना ब्लड निकाल रहा होगा। कॉमन सेंस लगा दो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो निकाल के यहाँ डाल पा सकते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर निकलना इधर ही से ही है। इधर से इधर सप्लाई कैरोटिड की, नीचे सिस्टमिक आर्क की यानी ओल्टा की सप्लाई, इधर से पल्मोनरी की सप्लाई, पल्मोनरी ओल्टा की सप्लाई हो जाएगी। पल्मोनरी आर्टरी से फिर और कहाँ जाएगा? ऊपर जा नहीं सकता, इंटरमिक्सिंग हो नहीं सकती क्योंकि ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड वाल्व बने हैं। कितना भी प्रेशर हो जाए, कॉर्डियाई टेंडिनियाई लगे हैं, कॉर्डियाई टेंडिनाई लगे हुए हैं जो इनको ऊपर जाने ही नहीं देंगे ताकि ब्लड अंदर ना चला जाए। इंटरमिक्सिंग तो होएगी नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं द रिदमिकली ऑल्टरनेटली सिस्टोल मीन्स दैट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एंड डायस्टोल DISTOLE डायस्टोल मीन्स दैट रिलैक्सेशन। बच्चों हमने अभी बताया था कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जिस चैम्बर में टीचर कॉन्ट्रैक्शन कहेगा, बुक आप खुद पढ़ सकते हैं आगे, बुक जहाँ कहीं भी सिस्टोल लिखेगी, जिस चैम्बर को लिख देगी दिस वेंट्रिकल इन सिस्टोल कंडीशन, आप दिमाग लगाइए कि अब ये ब्लड वेंट्रिकल के कहीं पे जाना है, कहाँ जाएगा? एक ही रास्ता है, इधर पल्मोनरी आर्टरी रास्ता है, इधर ये ओल्टा निकला हुआ है, सिस्टमिक ओल्टा निकला है। ऊपर की सप्लाई के लिए कैरोटिड आर्क, स्कल मैंने लिख दिया इसीलिए, नीचे के बॉडी की सप्लाई के लिए आपके सिस्टमिक आर्क। ये ऑक्सीजनेटेड सप्लाई हो गई, इधर से डीऑक्सीजनेटेड सप्लाई हो गई। दोनों को मिला दो, लंग्स वाली पल्मोनरी सर्कुलेशन, प्योर ब्लड वाला सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दोनों को मिला दो, बन गया डबल ब्लड सर्कुलेशन। देखिए ना, ब्लड फ्लो ट्वाइस थ्रू दी हार्ट। ये आई पल्मोनरी वेन, ये मैं लेकर आ जा रहा हूँ, पल्मोनरी वेन आई, और इस पल्मोनरी वेन ने इस गंदे खून को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स ने ऑक्सीजन दी, ये ऑक्सीजनेटेड हुआ। जो ब्लड वेसल हार्ट की तरफ लेकर आती है उसको बच्चों क्या पढ़ते हैं? वेन। तो नाम देना पड़ा पल्मोनरी वेन। इसके अंदर केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बाकी सब में डीऑक्सीजनेटेड होता है। नाउ आगे बढ़े, आगे आइए किसमें? लेफ्ट ऑर्किल में। लेफ्ट ऑर्किल से पहुंच गया यहाँ पर ब्लड पल्मोनरी वेन से, और पल्मोनरी वेन कितनी है? 4 इन नंबर। नीट का क्वेश्चन, कितने नंबर इन है? 4 इन नंबर। उंगलियां देख लीजिए मेरी, फिंगर देखिए मेरी, 4 इन नंबर पल्मोनरी वेन्स। आगे चलिए, ठीक है, देखिए बच्चों ध्यान से,
आपने देखा कि ड्यूरिंग द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ब्लड इज द डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, द ब्लड फ्लो ट्वाइस थ्रू द हार्ट, द ब्लड फ्लो, देखिए ना, प्री पोस्ट वेना के बाद राइट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी, देन पल्मोनरी वेन, देन लेफ्ट ऑर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेमिलुनर वाल्व ओपन, ऊपर की सप्लाई कैरोटिड, नीचे की सिस्टमिक, द ब्लड फ्लो ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन अ वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल मीन्स दैट कार्डियक साइकिल मीन्स दैट वन हार्ट बीट। मैंने कहा था इंट्रोडक्शन टू क्लाइमैक्स है, ध्यान रखिएगा इस लेक्चर का, बहुत छोटे बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नाउ द ब्लड फ्लो ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन अ कंप्लीट वन साइकिल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसलिए कहलाता है डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्योंकि ब्लड दो बार हार्ट से होकर जा रहा है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन लगा है जो पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स तक यहाँ तक पहुँचा दो, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन लगा हुआ है जो ऊपर कैरोटिड आर्क नीचे सिस्टमिक आर्क ले जा रही है, दोनों को प्लस कर दो, बच्चों को पढ़ा दो डबल ब्लड सर्कुलेशन। चलिए अब अपनी चीज़ पर आते हैं। 3 वर्ड से लेसन खत्म होता है, द रिदमिकली ऑल्टरनेटली सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ ऑर्किल वेंट्रिकल, दोनों में कंडीशन होगी, एंड आगे इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं वाइस वर्सा। अब जब वाइस वर्सा लिखा तब तुम्हारे दिमाग में आया व्हेन द ऑर्किल इन सिस्टोल, नाउ दैट टाइम रिदमिकली ऑल्टरनेटली वेंट्रिकल इन डायस्टोल, यानी वेंट्रिकल में भर रहा होगा, ऑर्किल सिस्टोल होगा, तो ये ब्लड इधर, ये ब्लड इधर, देख लो, ध्यान रखना। जो चैम्बर डायस्टोल होता है वो रिलैक्स होता है, जो रिलैक्स होता है उसमें भर रहा होता है, जो सिस्टोल होता है वही कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड लीक कर रहा होगा। ठीक है, आगे चलते। नाउ दिस इज द रिदमिकली ऑल्टरनेटली सिस्टोल एंड डायस्टोल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑर्किल एंड वेंट्रिकल एंड वाइस वर्सा ओरिजिनेट हार्ट बीट। इसने बना दी हार्ट बीट, और इस हार्ट बीट को बनने में समय कितना लगा? 0.8 सेकेंड। और ये 0.8 सेकेंड आया कैसे? क्योंकि 60 मिनट्स में, 60 सेकेंड्स में अगर देखा जाए, 1 मिनट में जो 60 सेकेंड्स हैं उसमें 75 टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है। आप डिवाइड करके देख लीजिए, आंसर इज 0.8 सेकेंड, एंड दिस इज नोन एज द टाइम टेकन बाय द कार्डियक साइकिल। यानी बच्चे को ये चाहिए, उसने यहीं से इंट्रोडक्टरी से क्लाइमैक्स पे कार्डियक साइकिल पर पहुंच गया। उसने कहा कि द रिदमिकली ऑल्टरनेटली सिस्टोल एंड डायस्टोल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑर्किल एंड वेंट्रिकल, ऑफ ऑर्किल एंड वेंट्रिकल एंड वाइस वर्सा constitute originate heartbeat, and in adult is about 75 times per minute. Now by dividing the one end of the last heartbeat, now you can get the answer 0.8 second, and this is the cardiac cycle. अब बच्चों ने कहा कार्डियक साइकिल हुई कैसे? जब अल्टरनेटली रिदम से ही पूरी चीज़ें खत्म होगी इस लेसन में। अब अल्टरनेटली रिदम, अल्टरनेटली रिदमिकली लीजिए और देखिए, अल्टरनेटली रिदमिकली में सिस्टोल डायस्टोल, तो इसके मतलब जो एट्रियम होगा वो भी सिस्टोल होगा, और एट्रियम जो होगा वो भी डायस्टोल में होगा। बच्चों सहमत हो भाई? रिदमिकली ऑल्टरनेटली सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ ऑर्किल एंड वेंट्रिकल एंड वाइस वर्सा लगा है ना, तो ऑर्किल सिस्टोल में होगा तो ऑर्किल डायस्टोल में भी होगा, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल में होगा तो फिर वेंट्रिकल डायस्टोल में भी होगा। और अगर ऑर्किल सिस्टोल में लगा हुआ समय है वो आ गया आपका 0.1 सेकेंड और डायस्टोल में 0.7 सेकेंड, तो देखिए इसको दोनों को जोड़ दीजिए 0.8 सेकेंड आ गया। इसी तरह वेंट्रिकल सिस्टोल में 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकल डायस्टोल में 0.5 सेकेंड, इन दोनों को जोड़ दीजिए 0.8 सेकेंड आ गया। तो ये भी नीट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लीजिए,
ये तो नीट का कॉलम बन गया और आपने हार्ट बीट से ही सीख लिया कि एक हार्ट बीट का मतलब कार्डियक साइकिल, और कार्डियक साइकिल की शुरुआत किससे हुई? जॉइंट डायस्टोल से। शुरुआत किससे हुई? जॉइंट डायस्टोल से। दोनों ही डायस्टोल कंडीशन समझ लीजिए, ऐसे ब्लड बह रहा है। और उसके बाद पहला स्टेप एट्रियम सिस्टोल, समय 0.1 सेकेंड, एट्रियम डायस्टोल समय 0.7 सेकेंड, एंड वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड, एंड वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 सेकेंड। मीन्स दैट यहाँ भी 0.8, यहाँ भी 0.8, और आपने पढ़ा था द रिदमिकली अल्टरनेटली वाइस वर्सा लगाए, यानी कार्डियक साइकिल का टाइम हो गया 0.8 सेकेंड। द फर्स्ट स्टेप इज द जॉइंट डायस्टोल, इसको ध्यान रखना, एनसीईआरटी की पहली लाइन है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हार्ट बीट, जान लिया। अब इसी में देखेंगे हार्ट साउंड। अब देखेंगे हार्ट साउंड, इसी डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा। मैंने कहा था इंट्रोडक्शन से क्लाइमैक्स तक का लेक्चर जा सकता है, लेकिन मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। देखिए, बात करता हूँ हार्ट साउंड की। यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दी बच्चों के लिए, हार्ट साउंड। सबसे पहले मैं कुछ बच्चों को ज़रूरी चीज़ें बता दूँ। द टेक्निक ऑफ लिसनिंग ऑफ हार्ट साउंड, वो टेक्निक जिसमें हम हार्ट साउंड को लिसन करते हैं, इज नोन एज अस्कल्टेशन, इज नोन एज अस्कल्टेशन, AUSCULTATION, अस्कल्टेशन। क्लियर हुआ? The listening of sound is a technique is known as auscultation, and the instrument which is used to listen the heart sound is स्टेथोस्कोप, और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। और साउंड कौन सी होती हैं? साउंड होती हैं S1, S2, S3 एंड S4। आप S3, S4 को छोड़ दीजिए, मैं केवल नॉलेज दूंगा। आप केवल S1 और S2 पे ध्यान दीजिए, यहाँ से नीट का पेपर बनेगा। आप इसको छोड़ दीजिएगा S3, S4 को, लेकिन नॉलेज दे दूंगा 1 मिनट की, इस पर ध्यान दीजिए। नाउ S1 इज नोन एज फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसको कहते हैं, मोटे मोटे अंदाजों में सीख लो पहले, लब। एंड सेकेंड हार्ट साउंड इज कॉल्ड डप, लब डप। जो लब साउंड होगी, अब देखिए, ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ तो ऑर्कल उस समय डायस्टोल में आया। मैंने कहा था ऑल्टरनेटली रिदमिकली पे पूरा चैप्टर है। जिस समय वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ बच्चों, ऐसे सिस्टोल हुआ तो ये ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब इंटरमिक्सिंग तो होनी नहीं है भाई, कॉल्डी टेंडिनियाई तो लगे हुए थे, वो ऊपर नहीं जाने देंगे वॉल्व को, तो ये वॉल्व क्लोज होंगे। क्लोज हुए, लब लब लब। स्टेथोस्कोप में एक साउंड सुनाई दी, लब। अस्कल्टेशन कैसा सुनाई दिया? लिसनिंग ऑफ साउंड, लब लब। एंड दिस इज नोन एज द फर्स्ट हार्ट साउंड। जो डल है, लाउड है, और टाइम ले रही है 0.15 सेकेंड। डल है, लाउड है, प्रोलॉन्ग्ड है, लंबी है, तभी देखिए मैंने सेकंड बढ़ा दिया, 0.15 सेकेंड। कब हो रही है? एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल एंड द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। किसके कारण हो रही है? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वॉल्व। ट्राइकप्सिड इधर, बाइकप्सिड इधर, इनके जैसे ही बंद हुए, मैंने एक साउंड निकाली, लब, फर्स्ट हार्ट साउंड, S1। नाउ दूसरी डब, जिसकी हाई पिच है, जो शॉर्टेस्ट है, लेकिन इसकी पिच हाई है, and the time is taken is about 0.1 second only, not prolonged, it is very short lived,
is known as dup. This is known as second heart sound. तो second heart sound आई कहाँ से? By the closing of this semilunar valve. जो ventricle की वॉल्व में semilunar valve हैं उनके बंद होने के कारण। ये बंद क्यों होंगे? क्योंकि उस समय वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल में प्रेशर कम होगा, हो सकता है बैक फ्लो ना हो जाए ऑल्टा से वेंट्रिकल में, इसलिए ये बंद हो जाएंगे ड्यूरिंग द वेंट्रिकल डायस्टोल। एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल डायस्टोल, एट द बिगिनिंग ऑफ द रिलैक्स कंडीशन ऑफ द डायस्टोल, द सेमिलुनर वॉल्व गेट क्लोज एंड प्रोड्यूस द S2 साउंड विच इज नोन एज सेकेंड हार्ट साउंड इज द डप। बड़ा नीट का क्वेश्चन। फर्स्ट हार्ट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल, सेकेंड हार्ट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल डायस्टोल, फर्स्ट हार्ट साउंड बाय द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड, सेकेंड हार्ट साउंड बाय द क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल्व। नाउ व्हाट इज दिस S3 and S4? S3 is the filling sound of ventricle, maybe not audible. Now S4 is the sound of atrial systole. जो एट्रियम सिस्टोल है, जो एट्रियल की सिस्टोलिक कंडीशन है उसकी साउंड है S4। S3 फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल साउंड है। क्लियर? ध्यान, केवल नॉलेज के लिए आपको कंसंट्रेट तो यहाँ रहना। नीट तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कान को घुमाकर ही क्वेश्चन पूछेगा कि एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल डायस्टोल आंसर इज डप साउंड। वाई? ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल द आंसर इज लप साउंड। वाई? ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड वॉल्व। ऐसे करके दिमाग में माइंड मेकअप रखिए, नीट का अच्छा पोर्सन है और इंट्रोडक्टरी का अच्छा पार्ट है तुम्हारे लिए। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटली रिदमिकली से ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको ले चलते हैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों के ऊपर जो इम्पोर्टेंट है। आपको 10 मिनट अभी आपके पास हैं, देख लीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इधर देखिए, बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या है? ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल द ब्लड पंप आउट, ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल द ब्लड पंप आउट, बाहर ब्लड पंप आउट हुआ एंड एक्सल्ट ऑफ प्रेशर, आर्टरीज में आया एंड एक्सल्ट ऑफ प्रेशर ऑन एट्रियल वॉल्व एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। एक्चुअली में जो एट्रिया के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसी को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं बच्चों। और वो कब लगेगा? जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आए, जिस समय वेंट्रिकल सिस्टोल कंडीशन में हो उस समय एट्रियल्स में प्रेशर, एट्रियल ब्लड प्रेशर में एट्रिया की वॉल पे प्रेशर एक्सल्ट होगा एंड दिस प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर। दो चीज़ें हो रही, ये बड़ा वेंट्रिकल सिस्टोलिक प्रेशर, फिर जब वेंट्रिकल डायस्टोल हुआ थोड़ा कम हुआ, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, अल्टरनेटली रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ध्यान रखिए, इसी पे ही पूरा लेसन है। फिर आगे जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियम बढ़ा, एट्रियल वॉल के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। जब बढ़ा तो 120 mmHg, जब कम हुआ तो 80 mmHg। वेंट्रिकल सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg, वेंट्रिकल डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg, वेंट्रिकल सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg, वेंट्रिकल डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg एंड दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्लियर? जिस समय वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, नाउ देयर इज द ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू 120 mmHg, द रेशियो ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg टू द वेंट्रिकल डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। इसी से चल रहा है, सारी चीज़ें इसी डायग्राम से, तभी मैंने इंट्रोडक्शन टू क्लाइमैक्स नाम दे दिया। आसानी से पढ़िए, बार बार लेक्चर आप देखिएगा उतना खुलेगा आपके लिए लेक्चर। आगे चलते हैं बच्चों। तो आपने देखा कि ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो आर्टरीज की वॉल पे एक्सल्ट कर रहे हैं। कब एक्सल्ट हो रहा है? जब वेंट्रिकल उसको बाहर कर रहा है। किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? द आंसर इज स्फिग्मो। दरअसल स्फिग्मो माने ही होता है पल्स, जितनी पल्स उतनी हार्ट बीट। स्फिग्मो
Sphygmomanometer. Name the instrument which is used to measure the blood pressure. Answer sphygmomanometer. What is the ventricle's diastolic pressure? 80 mmHg. What is the ventricle's systolic pressure? 120 mmHg. What is the blood pressure when the blood flow with high speed into the narrow lumen of arteries? It exerts a pressure on arterial wall. This is called blood pressure. और जो आपकी ब्रैंकियल आर्टरीज है लेफ्ट वाली, वहां से ब्लड प्रेशर लिया जाता है. दिस इज अनदर क्वेश्चन, द लेफ्ट ब्रैंकियल आर्टरी. क्लियर? आगे चलते हैं. नाउ द साउंड इज प्रोड्यूस. एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, कॉर्कफ्ट साउंड, KORKOTOFF. जो करेक्ट कॉर्फ साउंड है वो कब प्रोड्यूस हो रही है? जब ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं. करेक्ट कॉफ, KOROTKOFF इज द साउंड. जब हार्ट काम सही से वॉल्व नहीं कर रहे हैं, अगर वॉल्व सही से काम नहीं कर रहे हैं हार्ट के, तो फिर कैसी साउंड आ रही है? द साउंड इज मरमर इज द बेस्ट क्वेश्चन. MUR मरमर. तो मरमर क्यों हो रहा है? वाल्व काम नहीं कर रहे हैं. वाल्व कैसे काम नहीं कर रहे हैं? क्या वो पूरी तरह से बंद नहीं हो रहे हैं या वो पूरी तरह से ओपन नहीं हो पा रहे हैं? इफ दे आर नॉट फुली ओपन, पूरी तरह से नहीं खुल पा रहे हैं, तब मरमर साउंड हो रही है. या तो वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, तब मरमर साउंड हो रही है. इसके लिए दो वर्ड बच्चों बने हैं. When the heart valve is incompletely open, now this is known as stenosis. Neat question. जब वाल्व पूरी तरह ओपन ना हो, now this is known as stenosis. और जब वाल्व completely क्लोज ना हो, इनकम्प्लीटली ओपन एंड इनकम्प्लीटली क्लोज, तो C फॉर क्लोज और C से ही बन गया इनकम्पिटेंस. दिस इज नॉन एज इनकम्पिटेंस और यू कैन से इनसफिशियंसी. तो इनसफिशियंसी एंड इनकम्पिटेंस इज द पार्शली क्लोजिंग ऑफ valve is a defect. And the partially opening of the heart, opening of the valve is called stenosis. और जब ये कमी होने लगी तब फिर मरमर साउंड प्रोड्यूस हुई. क्लियर हुआ? और वैसे आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर जिस समय नाप रहे हैं, यू नोट दैट दिस इज द साउंड इज द करेक्ट कॉफ. मैंने भी वर्ड लिया के से स्पेलिंग है करेक्ट कॉफ, KOFF लास्ट में है. ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ तो आपको मिलेगा ही वहाँ, लेकिन ध्यान दीजिए इस चीज़ के ऊपर. आगे मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा क्योंकि यहीं पर थोड़ी सी चीज़ तुम्हें और 2 मिनट की समझा दूँ, ताकि तुम्हें पता लग गया कि जो कार्डियक साइकिल है वही हार्ट बीट है 0.8 सेकेंड है. तुम्हें मालूम हो गया कि जो एट्रियल सिस्टोल है वो 0.1 सेकेंड है, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड है और वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड है और वेंट्रिकल डायस्टोल जो है 0.5 सेकेंड है. सब मिला डालोगे तो अल्टरनेटली जो पूरा आर्टेरियल का सिस्टोल डायस्टोल 0.8 आएगा, उसका 0.8 आएगा और कंप्लीट डायस्टोल जो देखने को मिलेगा वो दोनों का आधा हो जाएगा 0.4 सेकेंड. क्लियर बात हुई? इसको निकालने के लिए आपने देखा था 60/75. अब यहीं से एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में आपको रिलैक्स करके हर चीज़ समझाएंगे. आगे चलते हैं बेटा. अब हम देखेंगे कार्डियक आउटपुट. मालूम है ऑर्किल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इधर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आया, इधर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आया. क्यों आया? क्योंकि वॉल्व खुल गए. यही तो मैकेनिज्म है. इस समय ये क्या है? डायस्टोल तभी भर रहा है. जब ये सिस्टोल हुआ, वॉल्व बंद हुए, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के बाद पल्मोनरी आर्टरीज आ गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स ने ऑक्सीजन दे दी बच्चों, ऑक्सीजन से ऑक्सीजनेटेड हुआ, पल्मोनरी वेन ओनली द कंटेनिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चली गई कहाँ? लेफ्ट ऑर्किल में. और कितनी वेन है? 4 इन नंबर. मैंने बताया था, फिंगर ध्यान रखिएगा, 4 इन नंबर है. अब क्या होगा? जिस समय वेंट्रिकल सिस्टोल होगा उस समय जो लेफ्ट वेंट्रिकल कह लो, उस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलेगा, जितना अमाउंट का ब्लड निकलता है
जितना अमाउंट निकलता है वो कहलाता है कार्डियक आउटपुट। क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट। क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट अकॉर्डिंग टू द स्टर्लिंग लॉ, एक साइंटिस्ट थे स्टर्लिंग, इन्होंने लॉ दिया कि द अमाउंट ऑफ द ब्लड इन द कार्डियक आउटपुट इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द वेनस ब्लड रीच टू द राइट साइड ऑफ द चैम्बर। वेंट्रिकल से कितना कार्डियक आउटपुट निकलेगा ये चीज़ डिपेंड बच्चों होगी, कॉमन सेंस है, वो डिपेंड होगी वेनस ब्लड पे भी कितना भाई पहुंच रहा है, वही तो आकर फिर इसमें पहुंच के पंप आउट होगा वेंट्रिकल से। दिस इज नोन एज स्टार्लिंग लॉ। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है बच्चों स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। अब हार्ट बीट वैसे तो 75 होती है, लेकिन अगर कहीं धोखे से 100 तक हो जाए, 90 तक हो जाए, नाउ दिस इज नोन एज द टैकाइकार्डिया। दिस इज नोन एज टैकाई, TACHY, कार्डिया, टैकाइकार्डिया। इंक्रीज इन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द हार्ट बीट। टेम्परेचर ज़्यादा बॉडी का बढ़ जाए, फीवर ज़्यादा आ जाए, एंग्जाइटी आ जाए, स्ट्रेस माइंड पे आ जाए, इस समय टैकाइकार्डिया हो गया। जिस समय बॉडी का टेम्परेचर गिर जाए, हाइपोथर्मिया हो जाए, उस समय रेट मालूम पड़ा 60 के नीचे तक आने लगा, दिस इज नोन एज ब्रैडीकार्डिया। दीज आर द टू वर्ड्स विच आर यूज हियर, विच आर यूज इन द हार्ट लेसन एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट। टैकाइकार्डिया इंक्रीज द हार्ट बीट एंड देन ब्रैडीकार्डिया हार्ट बीट के रेट में गिरावट होना। क्लियर हुआ? जैसे स्टेनोसिस, इनकम्प्लीट ओपनिंग, इनकम्पिटेंसी एंड इनसफिशियंसी इज द इनकम्प्लीट क्लोजिंग। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। नाउ कार्डियक आउटपुट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विच कम्स आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यू कैन से दिस इज द राइट वेंट्रिकल, यू आल्सो इंक्लूडेड हेयर। नाउ यहीं से समझने की पहले कोशिश करते हैं आसानी से। द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज कम्स आउट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल व्हेन द वेंट्रिकल इन सिस्टोल कंडीशन इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट एंड इट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट बीट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? जिस समय वेंट्रिकल में डायस्टोल कंडीशन थी, क्लियर बात, तो डायस्टोल में तो ब्लड भर रहा होगा, जब ब्लड भर रहा होगा तो कम से कम 120 ml एक्सीड करेगा, यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड लिख दिया, डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml हुआ। और जिस समय सिस्टोल खाली हुआ उस समय ये गिर गया, अमाउंट हो गया 70 ml। तो 120 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और 70 ml हो गया एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ज़्यादा कौन सा है? एंड डायस्टोलिक, क्योंकि डायस्टोल में भरता है, सिस्टोल में कम होता है तो वॉल्यूम तो कम हो ही जाएगा। अब रिकॉर्डेड इतना है कि 70 ml, तो 120 माइनस 70 यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहलाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी मतलब है 50 ml। तो जब 120 से आप 50 माइनस करेंगे तभी आपको बुक में यहाँ लिख देते हैं 70 ml। क्या लिख देते हैं? 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाता है? 70। पहले जिस समय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा? जिस समय भर रहा होगा इंक्रीज हो जाएगा 120 ml। जब सिस्टोल होगा तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना पहुँच जाएगा? 50 ml। दोनों को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 70 ml, वो कहलाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। और हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर देंगे, लगभग 5 लीटर पर मिनट आ जाएगा, 5 लीटर पर मिनट। ठीक है? तो ये जो कार्डियक आउटपुट है इसको निकालने का फार्मूला बहुत ध्यान रहना चाहिए, नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रोक वॉल्यूम को निकालते कैसे हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml माइनस द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज 50 ml। नाउ द पार्ट इज द 70 ml इज रिमेनिंग हियर। नाउ दिस इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट बीट। नाउ कार्डियक अमाउंट जो है, जो कार्डियक आउटपुट है, वो जो विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके अंदर लगभग 21 लीटर पहुंच जाता है पर मिनट। और जो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हैं उनमें इट इज़ एक्सीडेड 35 लीटर पर मिनट।
35 लीटर तक बढ़ जाता है कार्डियक आउटपुट। और जो कार्डियक आउटपुट निकलता है ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है। जैसा मैंने नर्वस सिस्टम में ब्रेन में बताया था, 15% फॉर ब्रेन, 10% फॉर हार्ट, दिस कार्डियक आउटपुट, 10% in heart, 15% in brain, 25% in digestive system, 20% for excretory system and 30% for the rest of the organs. This is the distribution of the percentage of cardiac output। जो कहाँ से निकल रहा है? वेंट्रिकल से निकल रहा है जब सिस्टोल हो रहा है। और वो निकाला कैसे, क्या फॉर्मूला क्या था? स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। और स्ट्रोक वॉल्यूम आपने देखा था कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml। इसमें से माइनस कर दीजिए, आ गया 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 से 5 लीटर निकल आया। मैंने बताया था अभी कि जो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हैं उनमें 35 लीटर पर मिनट, और जो विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं 21 लीटर पर मिनट। और देखा जाए जिनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है उनका कार्डियक रिजर्व बहुत कम होता है। वो जरा सी स्ट्रेन लेते हैं अगर एक्सरसाइज का तो वो थक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें कार्डियक रिजर्व बहुत कम होता है। कार्डियक रिजर्व फिर क्या हुआ कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो कार्डियक आउटपुट की और मिनिमम वैल्यू हो कार्डियक आउटपुट की, उसको जब डिवाइड माइनस कर देते हैं तब हमें मिलता है क्या जाकर? कार्डियक रिजर्व मिलता है जाकर। आपने भी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा था, नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सेप्ट फॉर द हार्ट इज द 10%। आप जानते हैं हार्ट को देने के लिए ब्लड होती है, कोरोनरी आर्टरीज, क्लियर बात हो गई। हालांकि होती लाडा, जो मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, आगे आप लोगों के लिए बहुत मैटर हो गया समझने के लिए। इसी पे ही प्रैक्टिस करिए आप लोग बार बार लेक्चर को सुनकर। देखिए 10% ऑफ कार्डियक आउटपुट फॉर द हार्ट, 15% फॉर द ब्रेन, 25 फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, 20 फॉर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रेस्ट ऑफ द 30% फॉर डिफरेंट ऑर्गन। तो बेटा ये इंट्रोडक्टरी लेसन था जिसमें हमने हार्ट बीट आप ध्यान से सुनिए, ब्लड प्रेशर बढ़िया से पढ़िए, कार्डियक आउटपुट आप बढ़िया से देखिए, पूरा सर्कुलेशन देखिए, और 3 वर्ड में मेरे ध्यान रखिएगा इस लेसन को पढ़ते हुए। द alternately, the rhythmically alternately contraction and relaxation of ऑर्किल एंड वेंट्रिकल एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड हार्ट बीट। वही है आपकी कार्डियक साइकिल। अब वहीं से हार्ट बीट्स पूरे मिनट्स की मल्टीप्लाई करके कार्डियक आउटपुट भी है, यानी पूरा लेसन इन 3 वर्ड्स पे घूम रहा है। नेक्स्ट टर्न में आपको आराम से समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट।